बयान में था, आग खुदा की हुजूर की अलामत है। और आग क्या करती है जी? आग क्या करती है? आग पाक साफ करती है। जब आप रूह कुदस याफ्ता होते हैं, जब रूह कुदस आप पर नाज़िल होना शुरू करता है, तो पहले आपके अंदर वो चीजें जलाना शुरू करती है जो चीजें खुदा को नहीं पसंद है। आपके झूठ को, आपके लालच को जला के राख साफ कर देती है। और फिर बाइबल में लिखा है कि सिर्फ आपका ईमान बच जाता है। हालेलुया। सब चीजें जल जाती हैं। आग क्या काम करती है? जब आग आती है, आग रूह कुदस की आग आपके अंदर आती है, तो पहले सब पर ठहरती है। आपका दिमाग जो है आपको रूहानी फेम अता करता है। तमाम आलूदा गुनाह आलूदा ख्यालात जो है वो जल जाते हैं। आपके दिल तक जब वो आग आती है तो तमाम फिर वो गुनाह आलूदा ख्यालात, तमाम तो लालच, गुस्सा, तो फिर के वो सब कुछ जल कर राख साफ हो जाता है। और फिर रह क्या जाता है? सिर्फ आपका ईमान। और वही ईमान आपको जो है रूह कुदस का बपतिस्मा देता है। आमीन। रूह कुदस का बपतिस्मा ही बाइबल मुकद्दस में लिखे कि खुदा हमारा बसम कर देने वाली आग है। खुदा की एक अलकाब में से या खुदा की शबी में से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा के अंदर जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में कोहे सीना के अंदर आग को देखी, हालेलुया, क्या देखी जी? आग देखी। जलती हुई झाड़ी के अंदर आग को देखा। तो वो कौन था जी? मेरे साथ नहीं, वो कौन था जी? वो खुदा था। रूह कुदस ठीक है, आग है, वो खुदा था। जब बियाबान के अंदर जंगलों में अंधेरे में खुदा जब बादलों के बीच के अंदर जो है वो रूह कुदस की आग के साथ उनके ऊपर जो है रोशनी करता था, तो उस बादल के अंदर जो आग जल रही थी वो कौन थी जी? वो खुदा था जी, वो खुदा था। जब पहले कुल्सुम को जो उन्होंने क्रॉस करना था, जब उन्हें उसको पार करना था, और पीछे जो है अफवाज थी, मिस्र की फौजें थी, और आगे समंदर था, और बीच में बनी इस्राएल कौम खड़े थे, तो उनको बचाने वाली वो आग थी जो रूह कुदस की सूरत पर आसमान से जमीन पर एक जो है बहुत ही जबरदस्त एक आग थी। वो कौन थी? उस आग में कौन था जी? खुदा था। जब अब्दुल नजूम और जो है पूरे एक चार जो है उसके दोस्त दानियल थे, और वो आग की भट्टी के अंदर थे, तो उनके अंदर तीन शख्स थे, और वो चौथा शख्स कौन था आग के अंदर? वो खुदा था। वो आग कौन था? वो खुदा था। और इसी तरह जब ईद पेंटिकोस्ट के दिन जब जुबानें लिपटी हुई आग के अंदर आए, तो आग ये इस बात की अलामत था कि खुदा उनके साथ है। हालेलुया। तो ये बात जो है ये आग की जब हम बात करते हैं, और अक्सर मैं दुआ में कहता हूँ कि रूह कुदस की आग, जब आप रूह कुदस की आग मांगते हैं तो पहले वो आपको पाक साफ करती है, हलाक कर देती है। दुश्मन कौन है जी? इब्लीस, उसको हलाक करती है। ये है पाक रूह की आग जो हमारी जिंदगियों के अंदर रूह कुदस के वसीले जो है ये आग जो है हमारी जिंदगियों में काम करती है। फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मा, जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है तो इसको किस तरह से हासिल किया जाता है? हम कैसे कह सकते कि मैं रूह कुदस याफ्ता हूं? आप में से मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप रूह कुदस याफ्ता हैं, क्या आपने ये तजुर्बा किया कि रूह कुदस आपके अंदर है? किस किस का तजुर्बा किया तो बता सकते हैं जी? हालेलुया, हालेलुया। कौन है जी? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह?